रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें और समर्थक मुनीर के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, तो इधर दिल्ली में मुनीर की इज्जत का डिस्प्ले लगाया गया है। जी हां, मुनीर के जले पर नमक के साथ साथ मिर्च भी खूब रगड़ी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाए मुनीर ने तुर्की के जिस ड्रोन से भारत पर हमला किया था, उसे भारत ने कैसे फुस किया? तुर्की का वो ड्रोन कैसा है? आर्मी चीफ के आंगन में पाकिस्तानी ड्रोन की नुमाइश क्यों लगाई गई? पाकिस्तान के साथ असली जंग के लिए भारत की तैयारी क्या है? फ्यूचर वॉर में भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन से एडवांस वेपन, ड्रोन का इस्तेमाल करेगी, इस रिपोर्ट से समझिए। पाकिस्तान तुर्की से उधार ड्रोन लाया। मुनीर ने तुर्की का ड्रोन भारत पर चलाया। भारत ने तुर्की के ड्रोन को फुसकी ड्रोन बताया। इंडियन आर्मी चीफ के आंगन में जो ड्रोन नजर आ रहा है, वो ड्रोन नहीं बल्कि निकम्मे पाकिस्तान के नाकाम हमले का सबूत है। ये तुर्की का यिया कामिकाज़े ड्रोन है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ये ड्रोन भारतीय शहरों को निशाना बनाकर दागा था, लेकिन इससे पहले कि ये अपने टारगेट तक पहुंच पाता, इसे भारतीय सेना की एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इस ड्रोन के पुर्जे आर्मी चीफ के घर डिस्प्ले में रखे गए हैं, जो बता रहे हैं कि कैसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन को दिवाली का फुसकी बम साबित कर दिया। तुर्की से उधार मांगकर लाए यह ड्रोन पर मुनीर को बड़ा फख्र था। उसे लग रहा था कि चीन और तुर्की से भीख में असलहा लाकर वो भारत को टक्कर देगा। लेकिन मुनीर की सारी इज्जत आज सरेआम नीलाम हो रही है। जिस ड्रोन को उसने भारतीय शहरों को टारगेट करने की बदनीयती से भेजा था, वो आज शोपीस की तरह इंडियन आर्मी चीफ के गार्डन में पड़े हैं। तुर्की में बने यह ड्रोन ने 10 मई को लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसका टारगेट जालंधर था। 180 किलोमीटर की रेंज वाला ये ड्रोन 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। कामकाजी सीरीज के इस आत्मघाती ड्रोन में 10 किलो विस्फोटक भरा हुआ था, लेकिन जालंधर पहुंचने से पहले ही सेना के एयर डिफेंस सिस्टम L-70 ने इसे अमृतसर के पास तबाह कर दिया। पहली बार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ टर्किश ड्रोन हिया। इसे लाहौर से स्टार्ट किया गया था। 180 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी। जैसे ही ये भारत के एयर स्पेस में घुसा, उसके तुरंत बाद ही भारतीय एयर डिफेंस ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये हियाज है, जो कि टर्किश ड्रोन है। ऐसे और भी ड्रोन रिकवर किए गए हैं इस समय भारतीय सेना के द्वारा। और यहाँ पे जो इसका पाथ है वो लिखा हुआ है, यानी टेक ऑफ पॉइंट लाहौर से हुआ, फिर अमृतसर के पॉइंट पर इसे जूस 23 और L-70 गन के द्वारा पूरी तरह से ढेर कर दिया गया। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा जो ये रिकवर है, डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो डेटा एक्सट्रैक्शन डिवाइस के जरिए और बाकी जो डिटेल्स थी वो चेक की गई, और इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तान के द्वारा वो साजिश थी जिसके जरिए वो भारत के एयर स्पेस में आकर जालंधर या आसपास के एरिया में भारी तबाही मचाना चाहता था। लेकिन भारत का एयर डिफेंस, इसके अलावा इंटीग्रेशन आकाश तीर के साथ और मल्टीपल लेवल जो रडार्स थे, उन्होंने इसे डिटेक्ट किया और पूरी तरह से एयर डिफेंस ने इसे खात्मा कर। ये है पाकिस्तान का एक और सबूत। 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने जब सरेंडर किया था, वो एक तस्वीर थी। और एक तस्वीर एक बार फिर से है कि पाकिस्तान अलग अलग देशों की मदद ले रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकामयाब भारत के द्वारा किया गया। तुर्की में बना यह ड्रोन अपने साथ 10 किलो विस्फोटक ले जा सकता है, जो टकराते ही धमाका करता है। इस ड्रोन के पंखों का फैलाव लगभग 2 मीटर होता है और इसमें 170 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। इसे रनवे या कैटापुल्ट से लॉन्च किया जा सकता है। ये कई घंटे तक हवा में मंडरा कर अपने टारगेट पर निशाना लगा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर तिलमिलाया हुआ था। उसके सभी चीनी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदकर ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई थी। बदले की आग में जल रहे मुनीर ने तुर्की का ड्रोन भारत की तरफ उड़ाया, लेकिन भारतीय फौज ने मुनीर के ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। This drone took off from Lahore Air Base
and it was heading towards one of the army installations in Punjab sector. We have, while decoding, we have found out the takeoff point, that is from where it has launched, the flight path which was pre-fed, the destination where it was heading to, and the various payload data which includes cameras, IR sensors, radar sensors. With all this data, the tool analyzes and gives out complete mission details of the drone, which enables the user in finding out various tactical and strategic decisions and the intent of the mission, what the enemy was planning. पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ पॉज है। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण जब शुरू होगा तो पाकिस्तान को इस बार संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगले राउंड के लिए भारतीय सेना तेजी के साथ अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। इनसे मिलिए, ये हैं भारत के रोबो सोल्जर यानी रोबोटिक म्यूल। 4 पैरों वाला रोबोटिक म्यूल ऐसा ऑटोमेटिक सोल्जर है जो विस्फोटक और राइफल से लैस है। बिना किसी इंसानी दखल के ये न सिर्फ दुश्मन पर फायर कर सकता है, बल्कि सरहद पर निगरानी का काम भी बखूबी करता है। चीन से लेकर पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात है। गोली चलाने से लेकर हर मौसम में निगरानी तक करता है। रेगिस्तान हो या पहाड़ी इलाका, सर्दी हो या बरसात, भारतीय सेना का रोबो सोल्जर हर मौसम में काम करने में सक्षम है। इसे करीब 10 किलोमीटर की दूरी से ऑपरेट किया जाता है। ये अपने साथ 12 से 15 किलोग्राम तक रणनीतिक पेलोड उठाकर चल सकता है। जरूरत के मुताबिक AK-47, इंसास, LMG, स्नाइपर या टेवोर जैसे हथियार लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर पर छोटे मोटे सामान लाने ले जाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। भारत की तैयारी किस लेवल पर है उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये भारतीय सेना के वो ड्रोन हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। 7 मई की रात से शुरू हुआ भारतीय सेना का ऑपरेशन 10 मई की शाम तक चला। उस दौरान भारतीय ड्रोन्स ने पाकिस्तान के रेडार्स जाम कर दिए, उनके ठिकाने तबाह कर दिए। So this is Virat drone. It can function in. It has also been manufactured by the Indian Army, and we are following the principle of the Atmanirbhar. This is the Trishul FPV kamikaze. This has also been manufactured in mass by the Indian Army. This is the Shaurya kamikaze drone. You can see the payload can be put here at the back. This is the Vajra kamikaze drone. Can also drop the payload, and the range is. And see the unlifted drone. These are the service drone. फ्यूचर वॉर के लिए बनाया गया ये सेना का नया बुलेट प्रूफ बंकर है। बड़ा हो या छोटा, हर तरह के हथियार की वॉर से ये महफूज है। इसे डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि दुश्मन का कोई भी हमला इसे भेद नहीं सकता। This permanent defense system has been innovatively designed by Indian Army to safeguard the lives of troops deployed in the forward area and high threat locations. This is a completely bulletproof and blast-proof bunker which gives protection from all kinds of small arms, medium arms and splinters. It is fabricated using high-performance slurry-infiltrated fibrous concrete blocks which are lightweight, modular and it enables quick erections wherever it is required. In dual-use purpose, this can also be used for HIDR operations and also construction of the rehabilitation shelters for the civilians who are located in the forward areas and the border areas. फ्यूचर की जंग कैसे लड़ी जाएगी उसकी एक और झलक देखिए। ये कोई मशीन गन नहीं है, ये है मॉडर्न फायर फाइटिंग सिस्टम। अग्निकांड कहीं भी हो, ये सिस्टम फौरन काम आता है। दिस इज अ फायर फाइटिंग बॉट। यह फायरमैन को रिप्लेस करता है। जहां तेज आग, एक्सप्लोजन, कोलैप्स का चांस रहता है, फायरमैन की जान को खतरा रहता है, वहां पे ये फायरमैन दूर से एक सेफ जोन से इसको ऑपरेट करता है। ये आग के पास जाके आग बुझाता है। इसके अंदर लाइव ऑप्टिकल और थर्मल फीड आता है स्क्रीन के ऊपर, जो उनको एक रियल सिचुएशनल अवेयरनेस देता है। ये तीनों आर्मी, एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों में इंडक्ट हुआ है। रिसेंटली ये विशाखापट्टनम रिफाइनरी में यूज़ हुआ था एक भीषण आग में। इस फायर फाइटिंग बॉट का डुअल यूज़ केसेस हैं।
जहाँ पे ये सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि अदर सेक्टर्स में भी बहुत कारीगर काम आ सकता है, जैसे कि रिफाइनरीज हो गए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सिविल एप्लीकेशंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इवन वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट फायर्स में। सो अब नेक्स्ट टारगेट हमारा इस प्रोडक्ट को है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमें इसको एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना है। ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान अभी तक नहीं भूला है। मुनीर अपने जख्मों को अभी भी सहला रहा है। तो यहाँ भारतीय सेना ने जिन हथियारों से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया, उसके नाम के डिशेस बनाकर 71 की जंग का विजय दिवस मना रहा है। सेना प्रमुख के आवास पर बने डिशेस के नाम पर गौर फरमाइए। कोई सिंदूरी संदेश है तो कोई लजीज आकाश। यहाँ बोफोर्स एयर डिफेंस गन L-70 और विजय तिरंगा भी मिलेगा।